हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे, तैयारी भी अच्छा से करते होंगे। तो चलिए हम लोग कक्षा 10 यानी क्लास 10 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बताइए तो आप लोग पहले। क्लास 10 में कौन सा सब्जेक्ट को हम लोग अभी देख रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट बताइए। तो सब्जेक्ट का नाम है सर मैथ, यही है ना बाबू। यस, चलिए अच्छा चैप्टर कौन सा समझ रहे हैं बताइए। कौन सा चैप्टर को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बताओगे आप लोग। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर कौन सा है। तो सर चैप्टर है 8वां चैप्टर है। अच्छा चैप्टर 8वां में क्या चीज़ समझ रहे हैं हम लोग, किस टॉपिक के ऊपर समझ रहे हैं। तो सर ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, यही ना, त्रिकोणमिति। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग बताओगे कि क्या आप लोग क्लास 1 देख लिए हैं, क्या आप लोग क्लास 2 को भी देख लिए हैं, क्या क्लास 3 भी देख लिए हैं, क्लास 4 भी देख लिए हैं बताइए आप लोग। अगर आप लोग क्लास 4 तक यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक आप लोग वीडियो को देख लिए हैं, ये सभी क्लास कर लिए हैं, तो आपके लिए जो है ना, आपके लिए जो है ना एक्सरसाइज की बात करते हैं हम बाबू, एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 8.1 का मतलब 6 नंबर प्रश्न छोड़ करके, 6 नंबर प्रश्न छोड़ करके बाकी 1 से लेकर के 9 नंबर यानी कि 10 नंबर प्रश्न तक आप बना सकते हैं। सिर्फ इस बीच में 6 नंबर प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज 8.3 का चीज़ है। जब हम आप लोगों को एक्सरसाइज 8.3 का कॉन्सेप्ट समझाएंगे बाबू, तो उसमें 6 नंबर प्रश्न को समझना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हम लोग जो 1 से लेकर के 4 तक यानी कि 1 से 4 तक जो क्लास किए, बेसिक क्लास कहा जाए, बेसिक क्लास किसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। तो यहाँ तक क्लास किए तो आप समझ जाइए कि एक्सरसाइज 8.1 का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए हैं। अब एक्सरसाइज 8.1 चुटकी का खेल है। तो आप लोग क्वेश्चन उल्टाइए, क्वेश्चन देखिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज पर जाने से पहले कल की क्लास में कुछ पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। कुछ बचा हुआ है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग बताओगे कि साइन थीटा क्या है। ये साइन थीटा है ना, इसके बारे में सबको पता है ना। चलो अच्छा, उसके बाद बटे हम कर दे रहे हैं कोस थीटा, कोस थीटा। अब बताओगे आप लोग कि साइन थीटा बटे कोस थीटा एक फार्मूला होता है। ठीक, साइन थीटा बटे कोस थीटा एक फार्मूला होता है जिसका नाम है टेन थीटा। ठीक, इस फार्मूला को आप लोग याद अच्छा से कीजिएगा। ठीक, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अच्छा अब मन में यह भी प्रश्न चलता होगा कि सर आखिर टेन थीटा आया कहाँ से, टेन थीटा होगा कैसे, सिद्ध करके बताइए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग एकदम कॉपी कलम निकालिए और आप लोग भी उस चीज़ को नोट कीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा अब बटे कोस थीटा है ना, कोस थीटा। ठीक, बराबर होता है टेन थीटा। आखिर कैसे होता है टेन थीटा, उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बताइए, साइन थीटा बराबर फार्मूला। तो सर P बटे एच। यस, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, P बटे एच। ठीक, अब ये वाला बटा यहाँ लगाइए। ठीक, कोई दिक्कत नो। तो चलिए अब कोस थीटा बराबर बताइए जल्दी में, कोस थीटा बराबर। तो सर कोस थीटा बराबर होता है B बटे एच, B बटे एच। ठीक, चलिए इस प्रोसेस को कैसे करना है, पहले इस चीज़ को नोट कीजिए यहाँ पे P बटे एच। अच्छा अब ऊपर नीचा करेंगे तो गुना में बदलेगा ये, जैसे ही गुना में हम बदलेंगे तो ऊपर नीचा होगा, यानी H ऊपर जाएगा और B नीचे आएगा। अच्छा ये आया कहाँ से, ये दोनों से आया है ना। यस,
एच और एच कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ क्या बचा पी, यस सर। अब बटे क्या बचा बाबू बी। अच्छा पी बटे बी किसका फार्मूला है, जल्दी में बताइएगा कि पी बटे बी किसका फार्मूला है। तो सर पी बटे बी जो है ना ये टेन का फार्मूला है, टेन थीटा का फार्मूला। तो क्या साइन थीटा बटे कोस थीटा यहाँ बराबर टेन थीटा कोई गलत है, बताइए आप लोग। नो सर। तो आपको याद रखना है साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। अच्छा कैसे आया टेन थीटा, सिद्ध करके दिखा दिए हैं, कोई दिक्कत है। नो सर। तो चलिए एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, क्या इसी को आप उल्टाइए, इसी को उल्टाइए, कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा अच्छा से। अच्छा अब सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करके आप लोग देख लीजिए इसी तरह, बस बी बटे पी आएगा। अब बी बटे जब पी आएगा तो किसके बराबर, कोट थीटा के बराबर ना, ठीक। तो ये दोनों फार्मूला याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 की। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉपी और कलम आगे कीजिए। देखिए अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोगों में से कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, और कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है कि जो वीडियो के साथ साथ कॉपी पर भी नोट करते हैं, बताइए तो। अपना नाम लिखिए, देखते हैं कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है, कौन कौन सा ऐसा भाई है बहन है। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग बताइए कि कौन कौन सा स्टूडेंट, कौन कौन सा भाई बहन सिर्फ वीडियो देखते हैं, और कौन कौन सा भाई बहन वीडियो के साथ साथ कॉपी कलम पर भी लिखते हैं, कॉपी कलम पर भी। चलिए बताइए जल्दी, ठीक। अगर जो सिर्फ वीडियो देखते हैं तो समझ जाइए वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक। जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, लेकिन जो वीडियो के साथ साथ लिखते भी है कॉपी में, समझ जाइए कि उसी पढ़ाई से लगाव है, ठीक। उसी पढ़ाई पे इच्छा है। तो इसलिए मेरा कहना मानिए कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर के और अपना सेटअप के पास बैठिए और वहाँ पे ज़रूर ये सारा चीज़ को नोट करते जाइए मेरे साथ। अगर मेरे साथ चलते हैं तो कहीं पर भी कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.1, और आप लोग एक्सरसाइज 8.1 उल्टाइए, गणित लीजिए आगे में, मैथ को बढ़ाइए, आगे मिटा रहे हैं इसको हम, बढ़ाइए मैथ को आगे, निकालिए प्रश्नावली 8.1 जल्दी, और पढ़िए पहला प्रश्न को क्या है, जल्दी फटाफट। तब तक हम भी निकाल लेते हैं। तो चलिए आपका प्रश्नावली 8.1 सामने है, देखिए इस प्रश्न को पढ़िए आप लोग, इस प्रश्न को पढ़िए आप लोग। गेट पर कौन है उसको बोलना 3 बजे आने के लिए, ठीक। इस प्रश्न को पढ़िए आप लोग, ठीक है। अब बनाइए, पहले स्वयं बनाइए, पहले अपने आप बनाइए, खुद से बनाइए, ठीक। उसके बाद जब हम बनाएंगे तो आप लोग मिलाइएगा कि क्या मेरा सही है या गलत है, ठीक। तो पहले आप लोग वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न को बनाइए, एकदम पढ़िए, अच्छा से प्रश्न को पढ़िए कि प्रश्न में दिया है क्या क्या, ठीक। तो चलिए अगर आप बना लिए हैं तो इस चीज़ को आप मिलाइए। क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या है आपके सामने, आपके सामने प्रश्न है साइन A, कोस A, दूसरा है साइन C, कोस C। ये दो प्रश्न आपके सामने हैं। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। देखिए आप लोग मिलाइए, अगर आप लोग बनाए हैं खुद से तो मिलाइए आप लोग,
चलिए एक प्यारा सा चित्र बनाइए पहले। चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। यहाँ 90 डिग्री। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि थीटा तो यहाँ ही होगा, ठीक। चलिए यहाँ देखिए सबसे पहले कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यहाँ B समकोण है। अच्छा AB का मान क्या है, तो AB का मान है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 24 सेंटीमीटर। अच्छा और BC क्या है, ये है BC, तो BC क्या है आपका, तो सर BC है 7 सेंटीमीटर। सही है आपका। देखिए आप लोग पहले चेक कीजिए कि आप लोग सही मान बैठाए हैं ना। तो चलिए AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। अब हमें AC निकालना है, यानी H निकालना है, यानी क्या निकालना है, H निकालना है, ठीक। तो चलिए पहले हम H को निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम थीटा का डिसाइड करेंगे इसके अनुसार, ठीक, इसके अनुसार करेंगे। अभी थीटा यही दिए है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। तो अभी इसको हम P मान लेते हैं, ठीक, और इसको B मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, ये चीज़ लिखना है बाबू, ठीक। दिया है AB बराबर कितना है, AB बराबर है 24 सेंटीमीटर। अच्छा BC बराबर क्या है, तो BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। अच्छा निकालना है AC यानी कि H, यानी H बताए हैं ना, ठीक। तो चलिए तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, H निकालना है ना, H यानी कि AC मानिए उसको, ठीक। AC यानी कि H बराबर क्या होता है, रूट के अंदर P का स्क्वायर और B का स्क्वायर। यस सर। तो P क्या है, यानी कि AB है P, यस, तो AB का स्क्वायर प्लस, अच्छा B क्या है, तो B है BC यानी कि BC का स्क्वायर, ठीक। अब AC बराबर यहाँ लिखिए रूट के अंदर में AB कितना है, तो सर AB है 24 और इसका स्क्वायर कीजिए प्लस BC कितना है, तो सर BC है 7, इसका भी स्क्वायर कीजिए आप, ठीक। यहाँ तक आप लोग का सही है, बताओगे क्या यहाँ तक आप लोग का सही है। चलिए तो सही है, तो आगे बढ़ते हैं। अब AC बराबर लिखना, क्योंकि AC चाहिए यानी कि H चाहिए, या यही ना। यस सर। तो 24 गुना 24 कितना होगा, जल्दी बताइए आप लोग। 24 गुना 24, ठीक, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 576। तो यहाँ लिखना है 500, रूट के अंदर में लिखना है 576 प्लस 49। फिर AC बराबर रूट के अंदर 915 के 5 और 7 4 11 के 12 के 2 5 1 6, 625। अच्छा AC बराबर 625 का वर्गमूल 25, यानी कि AC का मान यानी कि H का मान आ गया है 25 सेंटीमीटर। क्या आप लोग का सही है, देखिए तो यहाँ तक अगर आप लोग का सही है तो अति सुंदर है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें ये इसका मान निकालना है, और फिर उसके बाद इसका मान निकालना है। जब मान निकालना है तो अब हम थीटा जो डिसाइड करेंगे A के अनुसार करेंगे और C के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार बताओगे, A के अनुसार और C के अनुसार, ठीक। तो चलिए क्या इस चीज़ को मिटा दें। यस सर। तो चलिए इस चीज़ को मिटा रहे हैं। याद रखिए तीनों भुजा मिल गया ना, 2 भुजा तो पहले था, 1 भुजा अभी प्राप्त किए ना। तो चलिए अब इस चीज़ का मान निकालते हैं, ठीक। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बनाए हैं आप लोग, तो मिलाइए अब कैसे या सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। चलिए साइन A बराबर, यहाँ कोमा है, कुछ नहीं, यहाँ इंटू नहीं मानना है, यहाँ कोमा मानना है। क्या है ये, कोमा है, ठीक। तो चलिए साइन A बराबर फार्मूला सबसे पहले बताइए तो आप लोग, तो साइन A बराबर फार्मूला P/H। तो बताइए बाबू इसमें P क्या है, किसके अनुसार चलना है, A के अनुसार चलना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा P, यानी कि P का मान 7 और B का मान 24। तो यहाँ लिखेंगे 7/24, कोई दिक्कत। चलिए अब कोस A, तो सबसे पहले आप लोग बताओगे कि कोस A बराबर क्या होता है। तो कोस A बराबर B/H।
अब बताओगे कि बी क्या है, एच क्या है। तो बी तो यही होगा क्योंकि ए के मुताबिक ही चल रहा है ना, पी तो यही रहेगा ना। यस सर। तो बी कितना है, तो सर बी है 24 और एच है सर 25। ठीक, क्या आपका सही है? देखते जाइए, मिलाते जाइए आप लोग। ठीक, चलिए अब 2 नंबर प्रश्न को बनाइए। 2 नंबर प्रश्न क्या है, साइन सी कोमा कोस सी। अच्छा, अब यहाँ साइन सी बराबर, फार्मूला बताइएगा साइन सी का, साइन का फार्मूला P/H। अच्छा, अब किसके अनुसार चलना है, अब सी के अनुसार चलना है। तो इसका मतलब अब इधर ये हो जाएगा P, ये P और ये हो जाएगा B। तो P क्या है, तो सर P है आपका 24 अब बटे H क्या है 25। क्या सही है आपका? देखिए तो आप लोग, सही है ना। चलिए अब कोस सी का मान आप लोग बताइए, देखिए मिलाइए सही है या गलत है। कोस सी बराबर फार्मूला होता है B/H। ठीक, तो सी के मुताबिक P तो यही है, B का मान बताइए 7, H 25। देखिए सही है आप लोग का, सही है। अगर सही है तो नाम लिखिए, जिसका जिसका सही है वो अपना अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर नाम लिखिए। ठीक, अगर नाम लिखते हैं ना तो हमें भी खुशी मिलता है कि नहीं, जिस तरह हम समझाते हैं इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, तो इसलिए अपना नाम ज़रूर लिखिए आप लोग। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक, 2 नंबर प्रश्न लेते हैं। ठीक, तो चलिए आपका दूसरा प्रश्न है आपके सामने। फिर एक बार आप लोग वीडियो को रोकिए, एक बार आप लोग वीडियो को रोकिए और पहले इस प्रश्न को बनाइए। आकृति में सब कुछ दिया हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए जी, 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, ठीक। तो देखिए आकृति में सब कुछ दिया है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक भुजा निकालना है, बस हिसाब बन जाएगा। किस रूप में आपके पास 10p माइनस कोट p के रूप में है, यानी कि p के अनुसार चलना है। तो पहले आपको डिसाइड करना होगा क्या, पहले थीटा यहाँ है, मान के चलिए थीटा यहाँ है। ठीक है, तो ये तो p हो गया, यस सर, और ये b हो गया। ठीक, तो ये निकालना है, ये तो h है, ये है ना, यस सर। ठीक, तो चलिए आप लोग वीडियो को रोकिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न को आप लोग बनाइए पहले। उसके बाद हम जब बनाते हैं तो आप लोग मिलाइए कि क्या मेरा प्रश्न सही है। अगर सही हो जाते हैं तो समझ जाइए कि नहीं, हम मैथ को अच्छा से कवर कर रहे हैं। अगर नहीं सही होता है तो समझ जाइए कि आप पढ़ाई के ऊपर आपको पढ़ाई के ऊपर ज़रा सा भी ध्यान नहीं है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न को बनाइए जल्दी में। तो चलिए बना लिए हैं ना, बना लिए हैं तो शांति से वीडियो को देखिए और समझिए साथ में और मिलाइए कि मेरा सही है या गलत है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखना है, दिया है। क्या दिया है, अच्छा दिया है h भी दिया है, कितना दिया है सर, h दिया है 13। अच्छा h को इस रूप में लिख सकते हैं AC, यस सर लिख सकते हैं। AC कितना दिया है 13। अगर आप लोग h बराबर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत। ठीक, यहाँ h भी लिख सकते हैं, h कितना है 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद P कितना है, तो सर P है 12 सेंटीमीटर। अच्छा उसके क्या निकालना है BC। अच्छा P की जगह पर क्या रख दे बताइए तो आप लोग, AB। P की जगह पर क्या रखें AB। ठीक, आज निकालना क्या है B निकालना है। तो B के जगह पर क्या रखना है, चांदनी कुमारी बताएगी कि B के जगह पर क्या रखना है। तो सर B के जगह पर क्या रखना है बताइए जल्दी। तो सर B के जगह पर आप जो है ना BC को रख दीजिए, तो यानी कि BC का मान निकालना है, यही ना। तो चलिए अब लिखेंगे त्रिभुज PQR में। ठीक, अच्छा यहाँ P नाम होना चाहिए जी, यहाँ P, यहाँ Q और यहाँ R। अब की बार सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिखेंगे त्रिभुज PQR में क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि BC बराबर, यानी कि BC बोले तो B बराबर रूट के अंदर होता है AC का स्क्वायर यानी कि H का स्क्वायर माइनस क्या AB का स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। तो चलिए BC बराबर रूट के अंदर
AC कितना है? तो सर AC 13 है ना। चलिए, क्या आप लोग का सही हो रहा है? बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट बताइए। ठीक, अच्छा AB का मान क्या है बाबू? AB का मान है 12 पे स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ लिखते हैं BC बराबर रूट के अंदर 13 गुना 13 किया जाए तो कितना होगा? लगभग में 169। देखिए प्लस नहीं, माइनस होगा नहीं, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। चलिए यहाँ माइनस, अच्छा 144। अच्छा 169 में से 144 गया तो BC बराबर कितना बचना चाहिए? देखिए तो 25 लगभग में। अच्छा घटा ही लेते हैं। चलिए 9 में से चला गया 5, 6 में से चला गया 2, 31 यानी कि 25 बराबर 5। BC का मान कितना आ गया बाबू? 5, यानी कि B का मान कितना आ गया है? 5 आ गया है। तो चलिए तीनों भुजा है आपके सामने। अब इसका मान निकालना है tan P माइनस कोट P। अच्छा थीटा का डिसाइड करना है P के अनुसार, यही ना? यस सर। अब इसका मान निकाले हैं ना आप लोग? यस सर निकाले हैं। तो चलिए मिलाइए जल्दी फटाफट। tan P माइनस कोट R, ओह यहाँ R होगा, यहाँ R। ठीक, तो चलिए tan P बराबर क्या होता है? तो tan P बराबर होता है P बटे B माइनस कोट R, यानी कि कोट का फार्मूला B बटे P, यही ना? यस सर। तो चलिए अब P के अनुसार चलना है। यस सर। तो P के अनुसार इसके सामने ये जो है इसके सामने ये क्या है आपका? ये P बन गया और ये क्या बन गया? ये B, और H क्या है? फिक्स है, कोई दिक्कत? नो सर। तो चलिए P कितना है? तो सर P है 5 बटे B कितना है? तो सर B 12 है माइनस, फिर B कितना है? तो सर B जो है ना B, एक मिनट नहीं, R के अनुसार चलना है ना, अब R के अनुसार चलना है ना। तो थीटा अब ये बन जाएगा, थीटा आपका बन जाएगा ये, यानी कि लम थीटा ये हुआ ना, ये R। यस सर। तो यानी कि ये R के सामने ये किसका मान है? P का मान बन गया, और ये किसका मान बन गया? ये B का मान बन गया। ठीक, तो अब जो है ना B कितना है? तो B 5 है, अब P कितना है? 12। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों कट गया, बराबर कितना बच गया? 0। क्या आंसर में है 0? है आंसर में 0? यस सर। तो है, क्या आपका सही है? जिस बच्चे का सही है अपना अपना नाम जरूर लिखिए कि सर मेरा सही है, मेरा सही है, कोई दिक्कत? नो सर। तो चलिए तीसरा प्रश्न देते हैं। तीसरा प्रश्न को लीजिए और बनाइए आप लोग अपने से। ठीक, तीसरा प्रश्न लीजिए, पहले खुद अपने आप बनाइए। ठीक, उसके बाद जब हम बनाएंगे तो उससे मिलाइएगा। तो चलिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है। ठीक, तो पहले आप खुद से बनाइए तीसरा प्रश्न को, पहले आप खुद से बनाइए। ठीक, वीडियो को रोकिए, कॉपी कलम लीजिए, निकालिए और पहले आप अपने से बनाइए प्रश्न को। ठीक, तो चलिए अगर आप बना लिए हैं तो मिलाइए, उसी प्रश्न को मिलाइए कि क्या आपका सही हो रहा है, आपका सही हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो समझ जाइए कि आपको मैथ में दिलचस्पी है, मैथ से प्यार है, मैथ से मोहब्बत है। तो इसलिए आप लोग अगर बनाए हैं तो चलिए इस चीज़ को आप लोग मिलाइए। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखे हैं कि दिया है, यही लिखे है ना, दिया है। क्या दिया है? साइन A बराबर 3/4, यही दिया है ना, साइन A बराबर 3/4। तो चलिए सबसे पहले हम एक आकृति बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। ठीक, आकृति बनाए हैं ना आप लोग? आकृति बनाए हैं ना? चलिए आकृति बनाइए A B C। ठीक, और यहाँ है 90 डिग्री। अच्छा सबसे पहले थीटा देखिए, थीटा की जगह पर क्या है? A, सब में A है ना, तो इसलिए हम A के मुताबिक चलेंगे। तो क्या आप लोग चले हैं ना A के मुताबिक? यस सर। तो A के मुताबिक यानी कि A के सामने ये हो गया आपका P, और ये हो गया आपका B, और ये हो गया आपका H। सही है ना? आपका भी सही है। देखिए एक एक स्टेप को देखिए। ठीक, तो चलिए साइन का फार्मूला क्या होता है? तो साइन का फार्मूला होता है P/H। तो देखिए P का मान दिया है 3 और H का मान दिया है 4, यही ना? यस सर। तो P बराबर 3 और H बराबर 4 निकालना है, क्या? B निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज, ऐसे ही बनाना है एग्जाम में भी। ठीक, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से B बराबर फार्मूला, या आप B के रूप में बैठाए या ए बी के रूप में बैठाए, या किसी भी रूप में आप बैठा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो B बराबर फार्मूला, रूट के अंदर क्या होगा? रूट के अंदर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, यही ना? यस सर। फिर B बराबर रूट के अंदर H कितना है? तो सर H है 4 का स्क्वायर कीजिए, माइनस P कितना है? तो P यहाँ है 3,
3 का स्क्वायर कीजिए। ठीक, फिर b बराबर लिखिए 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9। अच्छा, b बराबर 16 में से 9 गया रूट के अंदर 7, यानी कि b का मान आ गया रूट 7। b का मान क्या आ गया? रूट 7। तो चलिए, क्या आप लोगों का भी b का मान रूट 7 है ना? चलिए, अब कोस a और tan a का मान आप लोग लिख करके बताइए कितना आया है। वो बनाए हैं, वो हमको तो ध्यान में नहीं था कि आप लोग भी बनाए हैं। ठीक, तो चलिए मिला लीजिए। जब बनाए हैं तो मिलाइए। कोस a बराबर फार्मूला, तो सर कोस a बराबर b बटे h, यही ना? यस सर। अच्छा, a के ही मुताबिक थीटा सही है, अपना जगह पे है। यस सर। तो b का मान क्या है? तो सर रूट 7 है, बटे h क्या है? 4 है। तो रूट 7 बटे 4 क्या आपका आंसर है? अगर है तो नाम लिखिए, नाम लिखिए जल्दी और अच्छा से कमेंट कीजिए। ठीक, चलिए अब निकालना है tan a। क्या निकालना है? tan a। तो tan a बराबर फार्मूला क्या होता है? p बटे b होता है, यही ना? यस सर। p क्या है? तो सर p 3 है, अब b है रूट का 7। क्या सही है? सही है। अगर सही है तो चलो बहुत खुशी की बात है। तो बताइए, जिसका जिसका सही है, झूठ कोई मत बोलना, जिसका जिसका सही है आप लोग अपना अपना नाम लिखिए कि सर 3 नंबर का प्रश्न मेरा 100% सही है और 100% समझ में भी आ रहा है। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं और चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए आपके सामने आपका 4 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए, उसके बाद आप लोग अपने से बनाइए। पहले बनाइए इस प्रश्न को। चलिए वीडियो को रोकिए, आप लोग वीडियो को रोक करके पहले इस प्रश्न को बनाइए। प्रश्नावली 8.1 का 4 नंबर प्रश्न है। ठीक, बनाइए आप लोग। ठीक, जल्दी बनाइए। अगर बना लिए हैं तो चलिए मिलाइए। तो सबसे पहले क्या लिखे हैं कि दिया है। क्या दिया है? दिया है 15 कोट a बराबर 8। बताइए कोट a बराबर कितना आया? बताए हैं ना? बोले ना, अगर बेसिक क्लास 1 से लेकर 4 तक देखे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। अगर नहीं देखे हैं तब तो दिक्कत ही दिक्कत है, उसका इलाज नहीं है। तो इसलिए अगर नहीं देखे तो पहले 1 से 4 तक देखिए। ठीक, ये वाला नियम हम बताए हैं ना? तो बताइए कोट a बराबर क्या आया है? बताइए आप लोग। तो सर कोट a बराबर 8/15 आया है। सही है? यस सर। तो सही है। तो चलिए आप आगे चलते हैं। अब एक प्यारा सा चित्र बनाइए। आप लोग बनाए हैं ना? तो चलिए हम चित्र बना लेते हैं। एक प्यारा सा एक चित्र बनाइए। चलिए A B C। अच्छा, एंगल यहाँ होगा। ठीक, 90 डिग्री का। यस सर। तो चलिए अब किसके अनुसार चलना है? थीटा इसमें देख लेते हैं। ए है, सब में ए है, तो यानी कि ए के अनुसार ही चलना है। यानी कि ए के अनुसार चलना है। तो ये वाला हो गया इसके सामने, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया? ये बी है, और ये आपका एच फिक्स है। ठीक, चलिए कोट ए बराबर फार्मूला क्या होता है बताइएगा आप लोग? बी बटे पी होता है, यही ना? अच्छा, बी का मान कितना है? तो सर बी का मान है 8। पी, तो सर पी यही है ना? पी कितना है? तो सर पी 15 है। पी कितना है? 15 है। अच्छा, निकालना क्या है? एच निकालना है। क्या निकालना है? एच। बनाए है ना? एकदम शांति से मिलाइए और समझिए साथ में। जहाँ भी दिक्कत हो रहा है समझने में, उस चीज़ को आप लोग समझिए। ठीक, चलिए हमें एच निकालना है। तो अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो चलिए h बराबर क्या कहता है? h बराबर कहता है रूट के अंदर p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। तो बताइए आप लोग कि p कितना है? जल्दी बताइए। तो सर p है 15।
इसका स्क्वायर कीजिए प्लस फिर b कितना है सर b है 8, इसका भी स्क्वायर कीजिए। फिर h बराबर 15 गुना 15 कीजिए, कितना आ रहा है जी 25 25 5 2 7 5 1 5 7 5 12 के 2 225, कितना आ रहा है 225 अब प्लस 8 8 64। h बराबर आपका आया है रूट के अंदर में 5 4 9 6 2 8 2 यानी कि 289, यानी कि मान के चलो 289 का वर्गमूल 17, यही ना 7 हाँ 289 का वर्गमूल 17, यानी कि h कितना आया है तो सर h आया है 17। क्या आपका भी h 17 है ना? ठीक है, चलिए अब निकालना है। अब किसका क्या निकालना है तो सर अब निकालना है साइन a का मान। तो साइन a बराबर फार्मूला सर p बटे h। तो p क्या है तो h के मतलब कि a के सामने तो p यही है होगा ना, यस सर। तो सर p 15 है बटे h क्या है तो सर 17 है, यानी कि 15 बटे 17 आपका आंसर सही है। सही है नाम लिखिए। तो चलिए अब दूसरा है आपके सामने सेक ए बराबर बताइएगा आप लोग। तो सर सेक ए बराबर होता है h बटे b, यही ना। h कितना है सर 17 है, b कितना है सर 8 है, 17 बटे 8 क्या आपका सही है। और जिसका सही है इस प्रश्न में भी आप अपना नाम लिखिए और प्रश्न संख्या लिखिए कि 4 नंबर का भी प्रश्न मेरा सही है सर। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका लेते हैं प्रश्न संख्या 5वां। ठीक, जिससे नहीं बना है वो नोट कर लीजिए और इस टॉपिक को समझिए। ठीक, नहीं बनने का कारण है कि आप ध्यान नहीं देते हैं पढ़ने पर, इसका मतलब यही है। तो चलिए फिर भी नोट कीजिए कॉपी में, अच्छा से समझिए। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके सामने पेश करते हैं। कौन था आया? तो चलिए आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करें। यानी सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि सेक थीटा बराबर, सबसे पहले यहाँ लिखना है कि दिया है। ठीक, दिया है। तो पहले एक चीज़ बताइए, क्या ये प्रश्न को आप लोग बना सकते हैं ना? सभी त्रिकोणमिति का अनुपातिक मान ज्ञात करना है सिर्फ सेक थीटा को छोड़कर, क्योंकि सेक थीटा आपके सामने दिया है। सेक थीटा दिया है कितना, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, यही है ना। सेक थीटा दिया है, बाकी उधर कितना अनुपातिक मान बचा तो सर बाकी बचा 5। कौन कौन साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा और उसके बाद कोसेक थीटा। ये पाँच बचा है ना, यस सर। ये पांचों का मान ज्ञात करना है सिर्फ सेक थीटा को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि सेक थीटा का मान दिया हुआ है। तो क्या आप बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? तो सबसे पहले एक चीज़ कीजिए कि चित्र बनाइए आप लोग। सबसे पहले एक प्यारा सा चित्र बनाइए। चलिए एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, अच्छा थीटा है तो थीटा यहाँ होगा, इसके सामने पी और ये बी और ये एच। ठीक, यहाँ है 90 डिग्री, यही ना, यस सर। तो चलिए सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए। तो सर सेक थीटा बराबर फार्मूला है आपका h बटे बी, यही ना, यस सर। तो चलिए h कितना है आपके पास तो h है 13, है ना। b कितना है तो सर b है 12। अच्छा निकालना क्या है बाबू, निकालना है p। तो p निकालना है तो यहाँ लिखना है त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाना है, पाइथागोरस। इस तरह ही एग्जाम में बनाना है, इसी तरह एग्जाम में बनाना है। अच्छा ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी कि p बराबर रूट के अंदर में h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, फिर p बराबर रूट के अंदर h कितना है तो सर h है 13, तो यहाँ 13 बैठाइए, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस b कितना है, b है आपके पास 12,
तो 12 बैठाइए, इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक, तो चलिए p बराबर रूट के अंदर 169 माइनस 144। अच्छा, p बराबर रूट के अंदर लगभग 25। अच्छा, ये बाहर आएगा 5, यही ना। तो p का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, जब p का मान 5 आ गया तो बताइए आप लोग जल्दी में, इस साइन थीटा बराबर क्या होगा, उसके बाद कोस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक, उसके बाद कोट थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा नहीं लिखना है, सेक थीटा नहीं लिखना है, सेक थीटा दिया है पहले से 13/12। ठीक, अब इसका फार्मूला बैठाइए, मान बैठाइए, तीनों मान है, तीनों भुजा का मान है, बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। तो चलिए बनाइए। ठीक, बनाइए और उसके बाद फिर आप लोगों को आज डीपीपी कर रहे हैं। देखिए डीपीपी कर रहे हैं कि आप लोग 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से नहीं बनेगा। 6 नंबर प्रश्न तब बनेगा जा कर के जब हम 8.3 का कॉन्सेप्ट समझाएंगे तब। अभी सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझे हैं 8.1 का। कौन सा कॉन्सेप्ट समझे हैं? 8.1 का समझे हैं। तो इसलिए आप लोगों से एक काम दिया जा रहा है आप लोगों को कि आप लोग 7 नंबर 6 नंबर छोड़ करके 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर आप लोग बना करके आइएगा। और नेक्स्ट क्लास के में हम 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर को मिला देंगे और आप लोग भी मिलाइएगा और देखिएगा मेरा सही है या गलत है। तो सबसे पहले बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए और एक सुंदर एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ठीक।